आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। कैसे हैं आप सब? बहुत समय के बाद आज मैं एक और बहुत सुंदर अनुभव आप लोगों को सुना रही हूँ। ये अनुभव मैं आशा करती हूँ उम्मीद का, विश्वास का संचार करेगा और आप सबकी भक्ति बाबा के चरणों में दोगुनी हो जाएगी। ये जो साईं भक्त हैं, इन्हें बाबा से बहुत प्रेम था और इन्हें जब से मालूम हुआ था कि श्री साईं सच्चरित्र जी के अध्ययन से बाबा अति प्रसन्न होते हैं, तब से इन्होंने श्री साईं सच्चरित्र जी का अध्ययन शुरू कर दिया। इन्होंने कभी कुछ मांग कर नहीं किया, बस इन्होंने बाबा के प्रेमवश आकर किया। और ये श्री साईं सच्चरित्र जी का अध्ययन पहले अपने फ़ोन के माध्यम से सुनकर या फिर कहीं से PDF मिल जाए या कोई फ़ोटो खींचकर भेज दे या इंटरनेट पर मिल जाए तो उस तरह से करते थे। दरअसल जो श्री साईं सच्चरित्र जी इनको इंटरनेट पर मिलती थी, ख़रीदने के लिए मिलती थी अलग अलग वेबसाइट्स पर, वो काफ़ी महंगे थे। वो 350, 400, 450 के थे और इनकी तनख्वाह उतनी नहीं थी कि ये उतना ज़्यादा खर्च कर पाए। और इनको ये बात कहीं से मालूम भी हुई थी कि श्री साईं सच्चरित्र जी 60, 70, 80 रुपए तक में मिल जाती है। वो उतनी महंगी ग्रंथ नहीं है, बस ये जो लोग वेबसाइट पर बेच रहे हैं ये काफ़ी महंगा बेच रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने जो है सोचा कि मैं इंतज़ार करूँगा, कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब बाबा मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे श्री साईं सच्चरित्र जी का ग्रंथ जो है वो मिलेगा। तो इस उम्मीद से और ये विनती करते हुए कि बाबा मुझे एक श्री साईं सच्चरित्र जी का ग्रंथ दिला दो, जो वाजिब मूल्य है उस पे दिला दो, ऐसा विनती करके उन्होंने जो है श्री साईं सच्चरित्र जी का अध्ययन अपने मोबाइल पर सुनकर, कभी PDFs को पढ़कर जारी रखा। अब होता ये था कि इनकी तनख्वाह महीने भर की कुछ 15,650 रुपये के आसपास थी, जिसमें से कि इनको 8, साढ़े 8 हज़ार रुपये जो है इनके खुद के खर्च वगैरह में लग जाते थे। मतलब महीने का खर्च लगता था। 2,000 रुपये ये अपनी माँ को दिया करते थे ताकि इनकी माँ जो है ना, उनको भी कुछ थोड़ा सा हेल्प मिल सके, सपोर्ट मिल सके, इनकी माँ को देते थे। अब बाकी जो कुल 5,000 बचता था उसमें से कुछ मतलब 8, साढ़े 8 हज़ार इनका खुद खर्च हो जाता था, 2,000 माँ को, तो 10.5, 11 हज़ार आप लगा लो कि इनके खर्च हो जाते थे। अब 4,000 के आसपास बचता था। तो इसमें से उनका रहता था कि बाबा का सेवा करना है, तो हर महीने, किसी महीने 2,000, किसी महीने 3,000, जैसा हो पाए, हर गुरुवार को 500 रुपये ये निकालते थे और उन 500 रुपये से ये जो है अन्नदान जो है वो कराया करते थे। अभी 500 रुपये में भी अगर आप दुकान वाले को ऑर्डर दो ना, तो वो बहुत सारा हलवा बना कर दे देते हैं। तो ये बहुत सारा हलवा बनवा कर लाते थे और गुरुवार को जो ये हलवा बनवा कर पूरा एक बड़ा सा पतीला, जो बर्तन होता है, उसमें ये हलवा बनवा कर ले जाते थे, जिसे पंडित जी बहुत वेलकम करते थे, जिसका भोग बाबा को लगाया जाता था और बाद में मंदिर के सभी लोगों को बांट दिया जाता था। मंदिर में इतने सारे लोग आते थे लेकिन ये सेवा कोई नहीं लेता था। गुरुवार को विशेष जो भोग लगता था, वो उसमें जो हलवा का भोग लगता था वो इन्हीं के माध्यम से हो पाता था। तो इनका जो था, मतलब हर गुरुवार को इनके हाथ में 500 रुपये तो होने ही चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं दे पाएंगे। और इनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा तो थी नहीं कि ये इतना बचा सके, या ये इनका हर महीने जो तनख्वाह मिलती थी उसी पे सब चलता था। अब एक बार ऐसा होता है कि ये जिन सेठ जी के यहाँ पे काम करते थे वो बाहर चले गए थे सैलरी पेमेंट के टाइम पे। अब गुरुवार का दिन था, सैलरी मिलती नहीं, तो ये कहाँ से खर्च करते, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आ गया था। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब बात जो है ना, बाबा आपके ऊपर और मेरे सम्मान के ऊपर, हम दोनों के ऊपर आएगी, क्योंकि हलवा का भोग जो लगता है वो सेवा आप ही ने दी है और तनख्वाह दे नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूं बाबा। तो इनकी तनख्वाह इनके लिए बहुत आवश्यक रहती थी। बिना तनख्वाह के इनके लिए 1 महीना काट पाना मुश्किल था। अब सेठ जी चले गए थे और ये इतने विश्वासी थे ना कि सेठ जी हर कुछ इनके ऊपर छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब तक सेठ जी नहीं देंगे तब तक ये वहाँ पर से 1 रुपया भी नहीं उठाएंगे।
इनकी इनकी इसी ईमानदारी के कारण तो वो उतने बड़े सेठ होते हुए, इतना कुछ होते हुए भी वो आंख बंद करके इनके ऊपर सब छोड़ कर जाते थे। इनकी ईमानदारी के कारण ही। ये बहुत ईमानदार थे और अपने काम को लेकर बहुत ज़िम्मेदार भी थे, क्योंकि इन्हें ये लगता था कि मेरी नौकरी चली गई तो इन्हें इस चीज़ की चिंता नहीं थी कि मैं कैसे रहूँगा, कैसे मेरा महीना निकलेगा। इन्हें इस चीज़ की चिंता थी कि फिर मैं हलवा कहाँ से खिला पाऊँगा। और हलवा जो बनता था ना, वो बहुत सारा हलवा बन जाता था। अब एक चीज़ और थी कि ना, वो जो हलवा रहता था वो हमेशा ढका हुआ रहता था बाबा के आगे, और बस उसको जो है साइड साइड से निकाल निकाल के सबको सर्व किया जाता था। और जाने उस हलवा में क्या कृपा होता था कि वो हलवा एक कटोरा थोड़ा सा खा के ही ना किसी का भी पेट ऐसे भरता था जैसे कि मानो उसने ना एकदम भरपेट खाना खा लिया हो। कितने सारे भूखे लोग आते थे और थोड़ा सा हलवा खा के अगर उनको दोबारा कहा भी जाए कि आप और ले लो तो वो मना कर देते थे, हम अब नहीं खा सकते, हमारा पेट भर गया। हर व्यक्ति ये कहता था। तो वो जो हलवा प्रसाद बनता था ना, उसमें इनकी मेहनत थी और बाबा की बहुत कृपा थी। उसके कारण वो इतना सच्चा, मतलब उसमें आशीर्वाद था बाबा का कि जो खाता था उसका पेट भर जाता था। तो वो हलवा प्रसाद जो है, जो ये सेवा देते थे, उसका हर एक व्यक्ति को इंतज़ार रहता था। गुरुवार का हलवा प्रसाद कोई नहीं छोड़ता था, वहाँ सब खाने आते थे और पता नहीं कैसे सबका पूरा भी हो जाता था। तो ये तो बाबा की ही कृपा थी, ये तो बाबा की ही महिमा थी कि भंडारा कभी कम नहीं पड़ा। और उसके बाद सबसे लास्ट में ये खाते थे और फिर जो है इस तरह से भंडारा हर गुरुवार होता था। अब इस गुरुवार क्या होगा समझ नहीं आ रहा था इनको। इन्होंने बाबा से कहा, बाबा अब मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पैसे दूंगा नहीं तो हलवा मिलेगा नहीं, हलवा मिलेगा नहीं और फिर लोग इंतज़ार करेंगे, फिर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकता कि तनख्वाह नहीं आई है। फिर लोग जो है ना, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बात बनाएंगे। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में चल रही थी। और उन्होंने बाबा से कहा, देख लो बाबा, मुझे नहीं पता, रात हो गया था, बुधवार का रात हो गया था, अगले दिन बृहस्पतिवार था, यानी कि गुरुवार, और कुछ कोई उपाय निकल नहीं पाया था, कुछ हो नहीं पाया था। अब इनके पास पैसे थे नहीं कि ये अलग से निकालते, क्योंकि पूरे महीने का कुछ बचता ही नहीं था। ये अपने ऊपर खर्च करते थे, अपने घर पैसे कुछ भेजते थे और उसके बाद बाकी सारा पैसा ये सेवा में लगा देते थे। तो उसके बाद जब कुछ बचता ही नहीं है तो ये क्या करेंगे, कहाँ से ये कुछ कर पाएंगे। पिछले महीने का कुछ था नहीं, एकदम सिचुएशन ऐसा था। तो कोई बात नहीं, ये बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। नहीं तो मंदिर से लोग आ जाएंगे देखने कि मुझे क्या हो गया है, मैं मंदिर क्यों नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने कोई खबर भी नहीं भेजा है कि मैं गांव जा रहा हूँ या कुछ। तो ऐसे में लोगों को लगेगा कि मेरी तबीयत ख़राब है या क्या। इतना मतलब इनसे प्रेम था वहाँ पर मंदिर में सभी को। मंदिर के जब आधे रास्ते में थे ना ये, तो इनके पास सेठ जी का फ़ोन आता है और सेठ जी कहते हैं कि सुनो, तुम गले में से जो है 500 रुपये या 1000 रुपये जो तुमको चाहिए तुम निकाल लो, और मेरे तरफ से भी तुम 1000 रुपये लो, मेरी तरफ से भी 1000 रुपये है, तुम 500 या 1000 रुपये ले लो, मैं आके पूरी तनख्वाह तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जितनी की ज़रूरत है अभी तुम उतने की ले लो, और मेरे तरफ से भी 1000 रुपये लो, और तुम जो भंडारा कराते हो उसको अच्छे से कराना, मेरी तरफ से 1000 रुपये लेके उसको भी योगदान स्वरूप लेना। आधे रास्ते में सेठ जी का फ़ोन आता है, जिससे ना इनकी आंखों में चमक आ गई। सेठ जी के 1000 रुपये और मेरे 500 रुपये, आज तो 1500 का हलवा बनेगा। ये बहुत 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 खुश हो गए। मतलब सोचिए कि इतना खुश हो गए ये, इन्होंने 500 रुपये अपने लिए और 1000 रुपये सेठ जी वाले लिए लेके ये गए। हलवा बनवाया करते थे, इस बार इन्होंने हलवा भी बनवाया और साथ में जितने भी लोग आ रहे थे ना, सबको चाय भी पिलाई इन्होंने। इतना मतलब इतना सारा हलवा हो गया था और लोग जो है वो चाय भी सभी लोग पिए। तो इतना सुंदर ये वाला गुरुवार का अन्नदान वगैरह हुआ कि इनका दिल झूम उठा। ये बहुत खुश हो गए इस चीज़ से। बाद में जब सेठ जी आए ना, तो फिर उन्होंने इनको सैलरी दी और इनके पाँव छू के प्रणाम किए। तो ये हड़बड़ा गए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो सेठ जी आप। तो फिर सेठ जी ने सारे स्टाफ के बीच बताया कि ये लड़का इतना ईमानदार है, ये जो सेवा करता है ना, ये बहुत सच्ची सेवा करता है। क्योंकि उस दिन सुबह सुबह बाबा मेरे सपने में आए, इसके साईं बाबा मेरे सपने में आके मुझे बोले
कि देखो तुम उसे पैसे दे दो, नहीं तो फिर वो अन्नदान नहीं कर पाएगा, उसका भंडारा छूट जाएगा, वो सेवा करता है, उसके तनख्वाह तुमने नहीं दी, उसे कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि ये इतनी सच्ची सेवा करता है कि इसके बाबा को मेरे पास आना पड़ा और मुझे सपने में आके बाबा ने कहा कि इसे कुछ पैसे दे दो, इसकी तनख्वाह मैं दिए बिना चला गया था। और उस दिन के बाद से ना सेठ जी कभी तनख्वाह देना नहीं भूलते हैं, वो 1 तारीख को देते हैं। अच्छा, ये बाबा की सेवा करते थे, पर इनके मन में हमेशा वो रहता था कि पता नहीं मेरी जो ये सेवा है बाबा इसको स्वीकार करते हैं या नहीं। बाबा कभी इनके सपने में नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मतलब लोगों को बाबा के कभी तो स्वप्न दर्शन होते हैं ना, इनको कभी नहीं हुए बाबा के कोई स्वप्न दर्शन। लेकिन जो इनके साथ हुआ वो ये हुआ कि बाबा की कृपा से, बाबा की मेहर से बाबा दूसरे के पास जाकर इनकी तनख्वाह दिलाया और इनकी सेठ जी के माध्यम से, इनके कारण इनके सेठ जी का भक्ति बाबा में, विश्वास बाबा में जग गया और इनके सेठ जी जो हैं वो बाबा में, मतलब बाबा की सेवा में लग गए इनके साथ साथ। और हर हफ्ते ये अपने 500 देते थे, बाबा इनको 1000 रुपये सेठ जी की तरफ से हर हफ्ते दिलवाते हैं, क्योंकि सेठ जी का अच्छा दुकान है अच्छे मार्केट में। तो सेठ जी हर हफ्ते 1000 रुपये अपनी तरफ से देते हैं, इनके 500 और सेठ जी के 1000 मिलाकर अब सेवा और बड़े पैमाने पर होती है, और बड़े पैमाने पर। तो जो सेठ जी इतना मानते नहीं थे, वो सेठ जी बाबा की भक्ति करने लगे। भले बाबा इनके सपने में आज तक नहीं आए, कभी आके इनको नहीं कुछ बोला, इन्होंने बाबा की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन सेठ जी को जाकर जो बाबा ने कहा उस माध्यम से बाबा ने जवाब दिया कि कैसे बाबा इनकी सेवा को स्वीकार करते हैं और कितना मतलब जो है बाबा की कृपा है। तो फिर इन्होंने बाद में सेठ जी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ये चीज़ जो है ना ज़्यादा किसी को मत बताइएगा। तो सेठ जी जो है उसका ज़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन ये एक जो चीज़ थी ये एविडेंटली इन दोनों लोगों ने फील किया। आधे रास्ते से लौट कर गए थे ये, और इनके हलवा का उपाय हुआ था और बाबा ने उस दिन से ऐसी चक्री घुमाई कि ये सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं। तो अब हलवा ही नहीं, ये साथ में किसी हफ्ते चाय रख देते हैं, किसी हफ्ते लस्सी रख देते हैं, किसी हफ्ते कोई और फल वगैरह चढ़ा देते हैं ढेर सारा बाबा के पास। तो इस तरह से मतलब ये जो है सेवा करते हैं। तो सच्चे मन से जब भी आप कुछ करने जाओ ना तो बाबा हेल्प करते हैं, और इनको कोई भी काम होता है ना तो जाने कहाँ से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनके लिए सब कुछ रेडी हो जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा। ये हर 5वें-6ठे महीने शिरडी जाते हैं, और उस जिस महीने ये शिरडी जाते हैं इनकी सैलरी तो फिक्स है, कुछ तो बदला है नहीं, लेकिन उसी में पता नहीं कहाँ से इंतज़ाम हो जाता है इनके शिरडी जाने आने का, सारा खर्च वगैरह निकल जाता है। अनेकों लीलाएं इनके साथ हुई हैं, लेकिन साक्षात साईं ने इन्हें कभी दर्शन नहीं दिया है, लेकिन बाबा ने इनसे अलग ही तरह से मोहब्बत करते हैं, अपने पास बुलाते रहते हैं और मंदिर में सेवा भी लेते हैं। और ये कहते थे कि बचपन में मैंने बहुत दुख देखा था, बहुत दुख झेला था, लेकिन आज बाबा ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। आज ये जैसे जीवन जीना चाहते हैं वैसे बाबा इनको जीवन जीने की आज़ादी दिए हैं, उस तरह से बाबा इनके लिए हर एक इंतज़ाम किए हैं। तो बस साईं चरणों में विश्वास रखिए, सेवा करते रहिए, बाबा में विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जय साईं राम।